सीधे लेके चलते आपको नया रायपुर, जहां पर माइनिंग समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में मंच में विराजमान आदरणीय श्री संजय जैन जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, बजरंग गोयल जी, श्वेता सौगान जी, हमारे सीएम सेक्रेटरी राहुल भगत जी और हमारे देश के जाने माने उद्योगपतिगण और विदेशों से भी उद्योगपतिगण काफी संख्या में आए हैं। आप सभी का इस समिट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम जी का ये ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है छत्तीसगढ़। और आज पवित्र सावन महीना का तीसरा सोमवार भी है, तो मैं सावन सोमवार की भी आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मुझे आने में देरी हुई, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। आप लोगों का कार्यक्रम पहले से आयोजित था और हमारा जो फर्स्ट हाफ का कार्यक्रम था वो पोस्टपोन हो गया था। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी को अनंतर जाना था, लेकिन उनका भी कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, तो पहले से उनका ये कार्यक्रम था। आज वहां पर भोरम देव मंदिर है कवर्धा में, बहुत प्राचीन मंदिर, 1000 साल पुराना मंदिर होगा। तो वहां पर पिछले साल से हम लोग कांवरियों का स्वागत करते हैं पुष्प वर्षा करके, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके। कहे कि कांवरिये अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर करीब 150 किलोमीटर पैदल चलकर खाली पैर और भोरम देव में जलाभिषेक करते हैं। तो आज वही कार्यक्रम था, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। और आज इस समिट में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं सीआईआई के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं सीआईआई के पदाधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज चर्चा के लिए ग्रीन स्टील और माइनिंग जैसे विषय को चुना है, जो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्टील फ्रेम का काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है और इसमें भी छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील और पावर जैसे उद्योगों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है देश को स्टील हब बनाना। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो तो विशेष अनुदान प्रावधान की व्यवस्था हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औसत तैयारियां हम कर चुके हैं। हमने अपने रेलवे अधोसंरचना को मजबूत कर लिया है
1853 में जब भारत में पहली बार रेल चलने से लेकर वर्ष 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में हम 2030 तक इसे 2200 रूट किलोमीटर तक ले जाने वाले हैं। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य आसान नहीं है। इसमें दशकों का काम साल भर में और साल भर का काम महीने भर में निपटाने जैसा भगीरथ प्रयास करना होगा। रेल लाइन संबंधित अधोसंरचना के जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि हम इतनी ही तेज गति से काम भी अपने प्रदेश में कर रहे हैं। हमने जो रेल लाइन बिछाई है वे स्टील सेक्टर को बूस्ट करेगी। अभी 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर रेलवे हमारे प्रदेश में काम कर रहा है। अब रावगांव से जगदलपुर रेल मार्ग पर भी काम आरंभ होगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। किरंदुल से तेलंगाना के कोठागुडेम तक रेलवे लाइन बिछेगी। इसमें 138 किलोमीटर का हिस्सा बस्तर से भी गुजरने वाला है। एक और महत्वपूर्ण रेल मार्ग रायगढ़ के खरसिया से राजनांदगांव के परिमल कस्सा तक का है। यह प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से गुजरेगा। इसके चलते इन औद्योगिक केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति और निर्मित माल की ढुलाई आसान होगी। इससे उनके लागत में भी काफी कमी आएगी। नई औद्योगिक नीति में हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाया है। इसके साथ ही 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ स्टील सेक्टर में भी किए गए निवेश को मिलने वाला है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यह अवसर भी लेकर आया है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम को अपनाएंगे। एक जिम्मेदार देश के रूप में पेरिस प्रोटोकॉल के मुताबिक वर्ष 2070 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ग्रीन स्टील अपनाने से उद्योग जगत के लिए लाभ के अवसर पैदा होंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने अब इसकी पहल कर दी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन आदि के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा भी है। फिलहाल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहाँ कुल उत्पादन का 15% है, जिसे वर्ष 2030 तक 45% तक लेकर जाने का लक्ष्य हमने रखा है। कुछ महीने पहले हमने एनर्जी समिट की। इसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जल विद्युत परियोजनाओं के हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर एनर्जी का भी भरपूर उत्पादन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्क रेखा में हमारी स्थिति हमें सोलर एनर्जी के लिए भरपूर संभावनाएं पैदा करती है। हम औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं और नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों को भी हमने औद्योगिक पार्क बनाने विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। बिजली पानी की सुविधा से युक्त एक बढ़िया परिसर उद्योग जगत के लिए उपलब्ध रहेगा। उदाहरण के लिए एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र के निकट स्थापित नियानार औद्योगिक क्षेत्र को लें। इसकी स्थापना से स्टील से जुड़े अनुषंगिक उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। यूं तो स्टील सेक्टर में राज्य में कहीं भी निवेश करें आकर्षक अनुदान प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन बात जब बस्तर और सरगुजा की हो तो इसके इतर भी अनुदान प्रावधान रखा गया है। बस्तर के सभी विकास खंडों में हमने स्किल इंडिया के सेंटर आरंभ कर दिए हैं, इसलिए प्रशिक्षित लोगों की उद्योग जगत में कोई कमी नहीं रहेगी। इस सेक्टर में जो निवेश करेंगे उन्हें प्रदेश की नई लॉजिस्टिक नीति का भी लाभ मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो आदि आरंभ करने पर अनुदान प्रावधान मिलेंगे। सेंट्रल इंडिया में
लोकेशन होने की वजह से लॉजिस्टिक के लिए यहाँ भरपूर संभावना है। यहाँ से एक्सप्रेसवे आदि के माध्यम से पोर्ट सिटी तक कनेक्टिविटी तथा रेलवे मार्गों तथा राजमार्गों के जाल से देश के चारों ओर अच्छी कनेक्टिविटी का लाभ स्टील सेक्टर के उद्यमों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ अपने भरपूर खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इसके उचित दोहन से यहाँ औद्योगिक संभावनाओं में काफी विस्तार होगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था में भी तेजी से विस्तार होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम तेजी से काम करने पर प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार के रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर अनुदान प्रावधानों की राज्य सरकार की योजना से इस दिशा में बड़ा काम होगा। हमने रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों को शामिल करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया है और इसके माध्यम से तीव्र विकास के लिए प्राधिकरण का भी गठन किया है। हमने एसीआर को एक बड़े स्टील क्लस्टर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्राधिकरण के गठन से इस कार्ययोजना को मूर्त रूप देने में काफी मदद मिलेगी। देश के सबसे ऊंचे चिनाब पुल में छत्तीसगढ़ का स्टील लगा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। आइए हम सब संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्टील हब के रूप में तैयार करें ताकि देश ही नहीं दुनिया के मेगा स्ट्रक्चर को भी छत्तीसगढ़ का स्टील मजबूती से प्रदान हो। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पुनः CII का आभार व्यक्त करते हुए और एक बार आप सभी का छत्तीसगढ़ की इस धरती में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Thank you so much, sir, for the wonderful and encouraging words. May I now request Mr. Siddharth Agarwal, Co-Chairman, India Green Steel Coalition, to kindly deliver the concluding remarks. Shri Vishnudev Sayaji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Sanjay Jain, Chairman, CII Chhattisgarh State Council, Mr. Bajrang Goyal, Vice Chairman, CII Chhattisgarh State Council, Ms. Shweta Shanjan, State Head, Chhattisgarh State Council, distinguished guests, colleagues from industry, delegates and friends. It is a privilege to deliver the vote of thanks. It is my honor to deliver the vote of thanks as we conclude the inaugural session of Green Steel Summit 2025. I begin by conveying my deepest gratitude to Sri Vishnudev Sayaji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, for his gracious presence and for delivering an inspiring and forward-looking address. His vision for a cleaner, greener, and economically robust Chhattisgarh has deeply rationed with all of us here. The Chief Minister's sir's clear commitment on aligning industrial progress with environmental stewardship sends a powerful message, not only to the state steel and mining sectors, but to the entire nation. His leadership is laying the groundwork for a new model of development, one that combines resource efficiency, climate responsibilities, and economic opportunities. Under his guidance, Chhattisgarh is truly emerging as a beacon for green industrialization. The state proactive steps in renewable energy promotion, sustainable mining, infrastructure readiness, and support for clean technologies reflect a deep understanding of the challenges and opportunities in this transition. As the steel sector looks to be decarbonized, Chhattisgarh, under the leadership of Sri Vishnudev Sai sir, is well positioned to become a national hub for the low carbon steel and green manufacturing. I also take this opportunity to thank Mr. Sanjay Jain, Chairman, CII Chhattisgarh State Council, for his continued leadership and for helping shape this vital platform for dialogue and action. Now in the fourth edition, the Green Steel Summit is more relevant than ever. As India accelerates towards its net zero ambitions, steel must lead the way. This summit provides the space to explore solutions that are not only technological viable and economical sound, but also aligned with the broader vision that the leaders like the Honorable Chief Minister sir mentioned. Finally, I extend sincere thanks to all our delegates, speakers, coalitions, partners, and stakeholders. Your presence reflects a collective commitment of shaping the future that is cleaner, more competitive, and inclusive.
Let us take the inspiration from Sri Vishnudev Sahib Sir, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh's vision and move forward with purpose, partnership and practical action to redefine the future of Indian steel, starting right here in this state, Chhattisgarh. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mr. Sanjay Jain, Mr. Siddharth Agrawal and Mr. Bajrang Goel to kindly present the memento to Honorable Chief Minister of Chhattisgarh. तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नवा रायपुर से, जहां पर ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे। नया रायपुर से हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नवा रायपुर में, जिसमें ग्रीन स्टील एंड माइनिंग को लेकर इसमें चर्चा होगी। CII की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो खनिजों की भंडार है इसको लेकर, और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि जो प्रकृति है उससे उस तरह से छेड़छाड़ ना हो जिस तरह से प्रकृति को नुकसान हो। तो एक तरह से प्रकृति की जो व्यवस्था वो बनी रहे, दूसरी तरफ क्योंकि विकास के लिए आपको खनिज संपदा की भी आवश्यकता होती है, तो कैसे दोनों में समन्वय बना रहे, इसको लेकर एक खास समिट का आयोजन किया गया और जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे। हम आपको उनका संबोधन भी दिखा रहे थे। और यह समिट इस महीने से और अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है नक्सली के खिलाफ, और एक डेडलाइन भी तय की गई जहां पर 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद किस तरह से जो दूरस्थ एरिया है वहां पर विकास की जो एक गंगा वो बहे, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि विकास के साथ प्रकृति भी साथ में रहे, क्योंकि जब तक प्रकृति हमारे साथ में, हम प्रकृति के साथ हैं, इंसान के लिए अनुकूल है, मनुष्य के लिए अनुकूल है और वो बेहतर जिंदगी जी सकता है। लेकिन विकास भी आवश्यकता है, सड़कें भी आवश्यकता है। जंगल में अगर सड़कें होंगे, वहाँ के जो दूरस्थ गांव होते हैं जहाँ पर ग्रामीण होते हैं वो आसानी से आवागमन कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि किसी को परेशानी ना हो, प्रकृति से जो छेड़छाड़ उस हद तक ना हो जिसके कारण संतुलन बिगड़ जाए। और खनिज, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि खनिज संपदा अति आवश्यक है मनुष्य के लिए और ये विकास के काम में भी अग्रणी भूमिका निभाता है और छत्तीसगढ़ में अपार खनिज संपदा है। इसी के चलते ये जो समिट है काफ़ी अहम माना जा रहा है। ग्रीन स्टील एंड माइनिंग सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया नवा रायपुर में। CII की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय यह सम्मेलन रहा। तो छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा अपार है और मनुष्य को संपदा, खनिज संपदा की आवश्यकता हमेशा रहती है, लेकिन इसका दोहन ऐसा होना चाहिए कि प्रकृति को इससे नुकसान ना हो। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नवा रायपुर से।
और इस समिट में सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। कई देशों के विशेषज्ञ इस समिट में शामिल हो रहे हैं। तो स्टील सेक्टर के ग्रीन ट्रांजैक्शन पर 2 दिन तक इसमें मंथन होगा। तो इसलिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित भी कर रहे थे। तो 28 और 29 जुलाई को 2 दिवसीय ये समिट का आयोजन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भारत सहित कई देशों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये समिट ग्रीन स्टील और माइनिंग क्षेत्र में नवाचार, नीति और किस तरह से लगातार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास बढ़ता रहे आगे, इसको लेकर यह केंद्रित किया गया है। तो कई वक्ता भी इस समिट में अपनी बात रखेंगे, जिसमें लो कार्बन स्टील उत्पादन, तो ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाली नीतियों और वैश्विक स्तर पर इसमें चर्चा की जाएगी। क्लीन एनर्जी समाधानों, तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन इस समिट में किया जाएगा। तो CII की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे भारत के विशेषज्ञ नहीं, कई देशों के विशेषज्ञ भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। दिवसीय ये शिविर है, उसका आयोजन किया गया है और CII के हमारे छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी हैं और इसमें देश भर के उद्योगपति आए हैं और विदेशों से भी काफी उद्योगपति आके चले भी गए हैं और कल भी आने वाले हैं। और इस तरह से 2 दिन तक यहाँ पर ग्रीन स्टील को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके प्रोडक्शन को, इस पर चर्चा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि आने वाले 2030 तक इस देश में स्टील का उत्पादन 300 मिलियन टन करना है और हम लोगों को भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2030 तक करीब 45 मिलियन टन करना है। तो निश्चित रूप से इस समिट इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जी देखिए, जो बात आप लोग कर रहे हैं उसकी वास्तविकता ये है कि नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाए है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है, न्यायालयीन प्रक्रिया में है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। सर, लेकिन इस तरह की चीज जब टारगेट किया तो उन्होंने RSS का जिक्र किया कि RSS और बीजेपी इस तरीके का धर्मांतरण मतांतरण का मुद्दा चला रही है। इनका उद्देश्य ये नहीं है सब साथ रहे, इनका उद्देश्य तोड़ने, बांटने और वैमनस्य फैलाने का है।
बिल्कुल छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर सभी लोग शांति से रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना, इसके विरोध में रहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा भी नहीं है बोलने के लिए, इस तरह से उलझुल आरोप लगाते हैं। जी अब देखिए, अभी नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसको करीब 6-7 महीने हुए हैं और हम लोग बहुत जगह जा भी नहीं पाए हैं, लेकिन हम लोग का नई उद्योग नीति इतना अच्छा है कि एनर्जी के सेक्टर में ही हम लोगों को 3 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें ज्यादातर ग्रीन एनर्जी का है। कल बोल चुके हैं।